ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाहा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं, दोनों तरफ से शंख ध्वनि हो गई है, जो इस बात का संकेत है कि अब युद्ध प्रारंभ किया जाए। शंख ध्वनियों से क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम सुन चुके हैं। अब कुछ और बातें बताई जा रही हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जिस रथ पर अर्जुन सवार थे उस रथ के ध्वजा पर हनुमान जी, हनुमान से अंकित ध्वजा, यानी कि हनुमान जी वहाँ साक्षात उपस्थित हो गए। तो कई बार हम बड़े परेशान हो जाते हैं, कई बार बड़े विचलित हो जाते हैं जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि तुम लोग देवी देवताओं को नहीं पूजते हो या देवी देवताओं को तिरस्कार करते हो। तो पहली बात तो ये कि तिरस्कार तो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये सिखाया जाता है कि त्रिनादि अभी सुनीचे न तरोर अभी सहिष्णुम, वहाँ पर देवी देवताओं का तिरस्कार तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार से देवी देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान की सरकार के मंत्रीगण हैं। ये बात अलग है कि मंत्रीगण एक टेन्योर के लिए बनते हैं और फिर बदलते भी हैं, लेकिन दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण, दे आर सुर। वो भगवान को समर्पित हैं और भगवान के कई अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हो जाती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो ये देवताओं की स्थिति है, लेकिन तिरस्कृत तो करा नहीं जाता है। तो अब फिर देवताओं को अगर पूछेंगे नहीं तो क्या कुछ अपशगुन हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी कहानियाँ आप सुनेंगे, जैसे कि यहाँ पर भी हम सुन रहे हैं और भी हम सुनते हैं। एक बार एक राजा थे अम्बरीश महाराज, और दुर्वासा ऋषि उनके घर में आए थे। अब अम्बरीश महाराज व्रत में थे और व्रत को तोड़ने का समय हो गया था, लेकिन ये दस्तूर है कि घर में कोई मेहमान आए, ख़ासतौर पर ऐसे ऋषि मुनि आए तो उनको पहले खिलाना होता है। तो राजा अम्बरीश फंस गए थे वहाँ पर कि दुर्वासा मुझे स्नान करने चले गए, व्रत का समय टूट रहा है। अब राजा ने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं व्रत को तोड़ूं, अगर तो मैं अपमान करूंगा उस ऋषि का, और अगर मैं व्रत को ना तोड़ूं तो उस परम भगवान के प्रति जिनके लिए मैंने व्रत लिया उनका अपमान करूंगा, तो क्या करूंगा। तो सलाह मशवरे के बाद ये निकल के आया कि पानी पी लीजिए, पानी पीना तो कोई खाना है नहीं, लेकिन व्रत भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने जल ग्रहण किया। तो दुर्वासा ऋषि को वहाँ से ज़बरदस्त क्रोध आ गया कि इसने प्रसाद पा लिया है, उन्हें मालूम चल गया अपने शक्तियों से, और उन्होंने क्रोध में आकर राजा को मारने के लिए एक बहुत बड़ी राक्षसी को उत्पन्न कर दिया। और तब उसी वक्त वहाँ पर सुदर्शन जी आ गए और सुदर्शन जी ने ज़बरदस्त तरीके से अटैक कर दिया
दुर्वासा ऋषि के ऊपर, और दुर्वासा ऋषि भागते रहे 3 लोगों में। तो इस प्रकार की कथा से हमें समझ में आता है कि भगवान के जो भक्त हैं उसकी रक्षा करने के लिए भगवान की शक्तियाँ निरंतर लगी रहती हैं। भक्त को अपनी रक्षा के लिए पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो प्रहलाद महाराज थे वो कभी भी अपनी रक्षा के लिए बोलते नहीं थे, बचाओ मुझे, अपने पिताजी से बचाओ, उन्होंने मुझे हाथी के नीचे डाल दिया है। वो केवल भजन करते थे, उनकी रक्षा होती थी। हम जानते ही हैं प्रहलाद महाराज किस प्रकार से होलिका दहन हुआ। हम सब होलिका दहन मनाते हैं। एक ऐसी लेडी जिसको ना जलने का वरदान था, चुन्नी पहन के जो भी था, और वो जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए, है ना। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो भगवान के भक्त की रक्षा करने के लिए लगी रहती हैं। सुदर्शन जी हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं। वृंदावन में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई इंद्र द्वारा, लेकिन बताते हैं कि सुदर्शन जी ऊपर घूमते रहे और पानी को सुखाते रहे इस प्रकार से। और यहाँ पर इस वाले श्लोक के अंदर हम देखते हैं कि हनुमान जी का वहाँ पर बोला नहीं गया था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। तो ऐसा हनुमान चालीसा गानी नहीं पड़ी थी। अर्जुन को हनुमान चालीसा गानी नहीं पड़ी थी, लेकिन अर्जुन के रथ पर वो आसीन हो गए थे। क्यों आसीन हो गए थे? क्योंकि जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, और राम कृष्ण रूप में वहाँ पर थे। जहाँ राम है वहाँ सीता है, प्रभुपाद कह रहे हैं, और सीता स्वयं भाग्य की देवी है। तो राम जहाँ है वहाँ भाग्य की देवी है। वहाँ पर भगवान के अनंत भक्त हैं जो भगवान के भक्त की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, जिसमें हनुमान जी का एक एग्जाम्पल आता है। सारा संसार हनुमान जी को सेपरेटली प्रसन्न करने का प्रयास करता है। बहुत कुछ करते हैं, उनको चोला चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, और कुछ भोग लगाते हैं मंगलवार को, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी बिना पुकारे अर्जुन कर रथ के रथ पर एक तरह से आसीन हो गए, उस ध्वजा पर, ये दिखाने के लिए कि अर्जुन आगे बढ़ो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन मारता है या तुम्हें कौन हराता है। तो इन श्लोकों को पढ़ के ये समझना चाहिए हमें कि किस प्रकार यदि पेड़ की जड़ में पानी डालें तो सारे पत्ते स्वस्थ हो जाते हैं, वैसे ही यदि हम भगवान श्री हरि कृष्ण इनको प्रसन्न कर लें तो सारी शक्तियाँ भगवान की आपके साथ हो जाती हैं, आपकी मदद करने के लिए। किस काम में मदद करने के लिए? भगवान की सेवा में मदद करने के लिए। तो यहाँ इसी तरीके से अर्जुन ने इस युद्ध में जो लड़ना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ना है। वो आगे जाके सारे श्लोकों से क्लियर हो जाने वाला है कि अर्जुन का कोई सेल्फ मोटिव नहीं था। तो इसलिए वो भगवान की सेवा कर रहा था, और भगवान की सारी शक्तियाँ अर्जुन के साथ में थी। तो उस समय हनुमान के अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाया उन्होंने। तो ये बता रहे हैं कि युद्ध प्रारंभ ही होने वाला है। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराज के पुत्र बड़े ही निरुत्साहित थे। हमने सुना, बड़े डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। जितना भी उन्होंने शुरू में दुर्योधन ने बोला मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास द्रोण है, लेकिन अंदर से वो जानता था, अंदर से घबराया हुआ था, क्योंकि सामने कृष्ण थे। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह और इस बात का सूचक हो गया कि हनुमान ने राम और रावण के युद्ध में राम की सहायता करी थी, और आज वो अर्जुन की सहायता के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए हनुमान और राम दोनों हैं। इसलिए वहाँ पर कौन है? उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित है, क्योंकि सीता ने राम को कब छोड़ा। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के निर्देश देने के लिए साक्षात वो भगवान उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श अवेलेबल था, ऑल गुड एडवाइस। जब हम भक्तों को अपने आसपास रखते हैं शुद्ध भक्तों को, तो जो हमें परामर्श मिलता है वो शुद्ध मिलता है। नहीं तो परामर्श कैसे मिलता है? हाँ, उसने तेरे साथ ऐसा किया, तेरे को उसके साथ ऐसा करना चाहिए। अक्सर हमारे शुभ चिंतक हमें ऐसे परामर्श देते हैं, हाँ, कि बुरे के साथ बुरा, टिट फॉर टैट, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वगैरह वगैरह। हमें हमारे मित्रता होते हैं तो मित्रता में ऐसी बातें हो ही जाती हैं, हम भूल जाते हैं क्या सही चीज़ है। लेकिन हम अपने आसपास यदि शुद्ध भक्त रखते हैं तो हमें वो सही परामर्श मिलता रहता है, जीवन की एक निर्देशन मिलता रहता है, गाइडेंस मिलती रहती है। और इसी के लिए हमारे जीवन में गुरु और भक्त लोग आते हैं। तो ये सारा निर्देशन सत परामर्श कह रहे हैं इसको, ये अर्जुन को प्राप्त था। तो ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी,
निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो यही हम बार बार शंखों की ध्वनि से और हनुमान जी का ध्वजा पे आने से इनसे यही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। और यही गीता के अंतिम श्लोक में हम सुनेंगे कि अर्जुन का इस युद्ध में जीतना निश्चित था, और हर उस व्यक्ति का जो भगवान के लिए सेवा में आगे बढ़ना चाहता है, उसका युद्ध में, जीवन में, कठिन परिस्थितियों में जीतना निश्चित है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।